लीडर थे, उनके धार्मिक गुरु भी थे, वो उनके मरने का मातम। इस बीच 3 तस्वीरें आ गई, वो हम आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान के 3 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे कराची जल रहा है, कैसे गिलगिट बाल्टिस्तान जल रहा है और कैसे लाहौर में धुआं उठ रहा है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। ये जब हर जगह आतंकवादी हैं, जब हर गली मोहल्ले में, हर घर में आतंकवादी हैं, तो आप यही उम्मीद कर सकते हैं कहीं से लेके बम मार देंगे। वही हो रहा है। कराची में यूएस कॉन्सुलेट के बाहर हमला किया गया, पुलिस ने 10 लोगों को मार दिया। अमेरिका और इजराइल के हमले में हुई ईरान के सर्वोच्च लीडर खामनेई की मौत के बाद इस्लामिक देशों में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा भड़क गया है। ये तस्वीरें कराची स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट की है। खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के शिया मुस्लिमों ने अमेरिकी कॉन्सुलेट को तहस नहस कर दिया। अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शिया मुस्लिमों ने अमेरिकी कॉन्सुलेट की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, कॉन्सुलेट में आग लगा दी। दावा है उग्र भीड़ को देखकर कॉन्सुलेट में मौजूद अधिकारियों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। पाकिस्तान में खामनेई की मौत पर हिंसक हुई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए पहले आंसू गैस के गोले दागे गए, इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर उग्र भीड़ को खदेड़ दिया। पाकिस्तान के माई कोलाची से सुल्तानाबाद जाने और आने जाने वाले दोनों रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। ईरान में भी शिया मुस्लिम सड़कों पर हैं। पाकिस्तान के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। कराची के साथ साथ शिया मुस्लिमों की भीड़ ने गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू में यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया। ईरान के समर्थन में हजारों लोगों की भीड़ यूएन दफ्तर की तरफ मार्च करती नजर आई। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। तो तबाही का मंजर हम देख पा रहे हैं, लेकिन अनुराग शुक्ला सर आप हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिया समुदाय के जो लोग हैं, खासकर पाकिस्तान को लेकर अगर बात करें तो मिलिटेंट एक संगठन माना जाता है, तो क्या संभलने का इतना वक्त नहीं मिला? और जो सड़कों पर लोग हमें नजर आ रहे हैं इस वक्त, कौन है ये लोग? ये अगर हम पाकिस्तान का कैरेक्टर्स तो देखें, पाकिस्तान का पूरा कैरेक्टर रिलीजन पे बेस्ड है। तो रिलीजन बेस्ड का जो उनकी पढ़ाई लिखाई है, जो उनका सोच समझ है, वो इसी चीज़ पे निर्भर है कि एक लीडर है और उस लीडर को भगवान मानते हैं वो लोग। तो जिस तरह से उनका खात्मा हुआ कल, तो उनको एक तरह से सरप्राइज़ मिला। और इसको समझने की, उनकी सोचने समझने की शक्ति कितनी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो वहाँ पर आके, सड़क पर आके आप हिंसा प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक अजीब तरह का व्यवहार है जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो किसी तरह से तुम्हारे देश को इफेक्ट नहीं कर रहे थे, ना तुम्हारे देश पे किसी तरह से वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप उनके डेथ में जाके आप अपना ही घर तोड़ना शुरू कर देंगे, तो ये बड़ा अजीब सा डिस्टर्बिंग नेचर देखने को मिलता है। बिल्कुल, पाक कॉन्सुलेट पर प्रदर्शन हो रहा है, लाहौर है, कराची है, ये सारी जगहें जो हैं तबाही के मंजर से भरी पड़ी हैं। सवाल इस बात को लेकर है विवेक कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो सड़कों पर हैं, हालांकि इस बात पर एक सवाल ये बनता है कि जो प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, क्या इस बात से ये लोग पता नहीं थे या फिर पाकिस्तान को पता नहीं था, मालूम नहीं था? क्योंकि चीजें तो बिल्कुल सब कुछ साफ थी कि आज न कल कुछ घंटे बाकी हैं, ये तो होना ही है। सर देखिए, जो पाकिस्तान की स्थिति है वो इस समय बहुत ही कंफ्यूजन की है। क्योंकि अगर आप देखिए, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है जिसने शुरू से ही जो उसकी स्ट्रेटजी है, जो उसकी नीति है, वो टेरर के ऊपर है। हर बार पाकिस्तान जब भी इंडिया से हमले करता है, उसमें टेरर एक मेजर वेपन होता है। तो जो पाकिस्तान की जनता है उसके अंदर भी, जैसे राइटली किसी ने बोला कि हर घर में बम है, हर घर में बंदूकें हैं और उनका जो कंट्रोल है वो नहीं है। तो पाकिस्तान की जो जनता है वो इमोशनली ईरान के साथ है। बट जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो यूएस के साथ हैं। तो इस समय पाकिस्तान बहुत दुविधा की स्थिति में हो गया है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो खुल के विरोध भी नहीं कर सकते जो यूएस कर रहा है। पाकिस्तानी विजुअल्स प्लीज शर्मा, क्योंकि इस समय अखिलेश जी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान में जो इस समय लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं वो हैं अमेरिका के साथ, क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं, उन्हें अपने डायमंड बेचने हैं। लेकिन वहाँ की जो जनता है वो रिलीजियसली, वो वहाँ पे अभी भी आप विजुअल चलाइए पाकिस्तान के, वो वहाँ पे अभी भी
लगे तो हुए हैं, वो अभी भी ईरान को ये support करना आपका चाहते हैं और इस तरह से आईटी पार्क है जिसमें आग लगी। पाकिस्तान में जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है, ये वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में किस तरीके से ये गिलगित बल्तिस्तान की तस्वीरें हैं। मुझे बताया जा रहा है 10 पाकिस्तानियों को मार गिराया है एक अमेरिकन मरीन ने, जिसने की गोलीबारी करके रोकना चाहा क्योंकि वो अमेरिकन कॉन्सुलेट में अंदर आ रहे थे। ये सिचुएशन देखिए, पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट और इसीलिए अखिलेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तानी सरकार कुछ कर नहीं रही है, ना पाकिस्तानी आर्मी कुछ कर रही है, क्योंकि उन्हें पता नहीं क्या करना है। और क्योंकि अभी अभी ओमान के ऊपर, ओमान ट्रेडिशनली ईरान का पार्टनर था, अब ईरान ने ओमान के ऑयल रिजर्व्स पर मिसाइल अटैक कर दिए, तो अगली कौन सी मिसाइल पाकिस्तान में ना गिर जाए, पाकिस्तानी फौज को यह पता नहीं, और इसीलिए वो अपने लोगों को भी नहीं रोक रहे हैं। विवेक, बिल्कुल, और ये तस्वीरें वही बता रही हैं। हालांकि ईरान इंतकाम की आग में अभी भी जल रहा है। खामेनेई की मौत के बाद अमेरिकी सैन्य बेस के हमले तेज हो गए हैं। खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिकी बेस मौजूद है वहां हमले हो रहे हैं। पूरी डिटेल आपको एक रिपोर्ट पर दिखाते हैं। खामेनेई की मौत के बाद ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। वो अमेरिका के सैन्य अड्डों को टारगेट कर रहा है, उन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। दुबई, बहरीन, दोहा, इराक, इजराइल का तेल अवीव और हाइफा, हर तरफ से एक ही जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं धमाके हो रहे हैं, कहीं लोगों की जान जा रही है, तो कहीं सायरन बज रहे हैं। ईरान अमेरिका के उन बेस को टारगेट कर रहा है जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है, उन पर घातक प्रहार कर रहा है। ये बहरीन की तस्वीर देखिए। बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने मिसाइल दाग दी, जिसके बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बहरीन के मनामा शहर में भी ईरान ने बड़ा हमला किया। यहां भी अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया। यह सबसे लेटेस्ट तस्वीर बगदाद से आई है, जहां बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। अमेरिकी एम्बेसी में तोड़फोड़ हुई, लेकिन ये सिर्फ एक शहर नहीं जहां ईरान हमले कर रहा है। ईरान का कहना है कि वो खामेनेई की मौत का बदला लेगा। अब ये दुबई की तस्वीर देखिए। यहां भी ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला बोला है। दुबई एयरपोर्ट पर हमले में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। ईरानी हमले के बाद दुबई में आग और धुआं दिख रहा है। फिलहाल एयरपोर्ट का संचालन ठप कर दिया गया है। ईरान न सिर्फ मिसाइलों से दुबई पर हमला कर रहा, बल्कि ड्रोन से भी टारगेट कर रहा है। बहरीन से भी सेम टू सेम तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां ईरान ने मिसाइल अटैक किया। बहरीन में लगातार युद्ध के सायरन बज रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा में भी लगातार हमले जारी हैं। यहां ईरान ने अमेरिकी बेस को टारगेट किया। दोहा में कई जगहों पर तेज धमाके सुनाई दिए हैं। दोहा के दूसरे हिस्सों में भी धमाके और आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब आप तेल अवीव की तस्वीर देखिए। यहां पर भी जंगी सायरन सुनाई दे रहे हैं। इजराइल में लोग बंकरों में छिपे हैं। शेल्टर होम की शरण ली जा रही है। इजराइल के एक और शहर हाइफा में भी सिचुएशन अलार्मिंग है। सायरन की आवाज गूंज रही है। यानी अमेरिकी सैन्य ठिकाने जहां कहीं भी मौजूद हैं, वहां हमले किए जा रहे हैं। ईरान न सिर्फ खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहा, बल्कि पर्शियन गल्फ में भी लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने अमेरिकी नेवी के फ्लीट पर हमला बोला। ईरान ने साफ साफ चेतावनी दी है। अमेरिका और इजराइल को ईरान ने कहा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में लगता है महा वर्ल्ड वॉर तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।